हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल AB स्टूडियोज टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी के FX3 सिनेमा लाइन कैमरा के बारे में। ये रहा दोस्तों कैमरा आपके सामने। और फाइनली काजल डिजिटल स्टूडियोज में अब आपको सिनेमा लाइन कैमरास भी देखने को मिलेंगे और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियोज की तरफ से। तो काजल स्टूडियोज रेंटल हाउस में अब आप सिनेमा लाइन के कैमरा जैसे कि सोनी FX6 और FX3 साथ में एटमॉस निंजा और जूम के माइक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वो सभी प्रोडक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। काजल स्टूडियोज का डिटेल आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप भी छत्तीसगढ़ या आसपास के शहरों में रहते हैं तो डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए काजल स्टूडियोज से और सिनेमा लाइन के कैमरास को भी एक्सपीरियंस करके देखिए। और सच में बता रहा हूँ, आपका माइंड ब्लो अप हो जाएगा जब आप इस कैमरे को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और एक्सेलेंट क्वालिटी इस कैमरे से देखने को मिलती है। तो आइए फटाफट बात करते हैं सोनी FX3 के बारे में। क्या है इस कैमरा में खास और क्यों आपको ये कैमरा प्रेफर करना चाहिए ओवर ट्रेडिशनल DSLR या फिर मिररलेस। तो सबसे पहले तो इसका ओवरऑल डिजाइन देखेंगे। बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। काफी थोड़ा सा बड़ा ऑब्वियसली बात देखने को मिलेगा आपको ये कैमरा। और ये कैमरा दोस्तों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है सोनी A7S III के जैसा, क्योंकि इसकी जो वीडियो क्वालिटी वगैरह है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगा जैसा आपको सोनी A7 III में देखने को मिलता है। बट उसके अलावा काफी सारे चेंजेस भी हैं इसमें, जैसे कि ये कैमरा 4K शूट कर सकता है 120 फ्रेम्स पर सेकेंड तक और फुल HD शूट कर सकता है अप टू 240 फ्रेम्स पर सेकेंड तक स्लो मोशन में, राइट। बट 4K 120 शूट करने के लिए आपको इसमें एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाना पड़ेगा, जैसे कि एटमॉस निंजा वगैरह आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एक सिनेमा लाइन का कैमरा है दोस्तों, कॉम्पैक्ट बॉडी में सिनेमा लाइन का कैमरा है और ये एकलौता सोनी का ऐसा सिनेमा लाइन का कैमरा है जो कि वीडियो के साथ फोटोज भी शूट कर सकता है। फोटो शूट करने के लिए दोस्तों आपको इसमें मिलता है 12.9 मेगापिक्सल का सेंसर। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं 12.9 मेगापिक्सल का सेंसर इसके अंदर है, जिससे कि आप इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर आप वीडियो कैप्चर करेंगे तो इस कैमरे का 10 मेगापिक्सल यूज होने वाला है और ये फुल फ्रेम सेंसर के साथ आता है दोस्तों। 10 मेगापिक्सल आप यूज कर सकते हैं वीडियो के लिए। इसके अलावा दोस्तों फुल फ्रेम सेंसर होने की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत खतरनाक है। ISO सेंसिटिविटी दोस्तों इसका बेस ISO जाता है 80 तक और मैक्सिमम आप 4 लाख तक ISO बूस्ट अप कर सकते हैं। और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है। ऑलमोस्ट 80,000 तक ISO मैंने शूट किया है इससे, ये मतलब सोनी FX3 से और FX6 दोनों ही कैमरा से, और बिल्कुल भी नॉइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट FX6 में आपको बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पे आपको डुअल बेस ISO का सेटअप मिलता है। इस कैमरे में डुअल बेस ISO का सेटअप नहीं है और वैसे भी 80,000 ISO तक कौन शूट करता है, राइट। आप 12,800 तक भी शूट करेंगे तो सफिशिएंट काम आपका हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों सिनेमा कैमरा है तो इसमें काफ़ी सारे माउंट्स आप लगा सकते हैं। टॉप में आपको क्वार्टर थ्रेड के माउंट्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारे एसेसरीज इसके ऊपर आप शूट कर सकते हैं। इस कैमरे के साथ दोस्तों आपको एक हैंडल भी देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली वो हैंडल फिलहाल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, नहीं तो वो भी आपको दिखा देता मैं। तो उस हैंडल को लगाने के बाद दोस्तों उसमें XLR का माइक इनपुट भी आपको मिल जाता है, जिससे कि आप हाई क्वालिटी ऑडियोज रिकॉर्ड कर पाएंगे कैमरे में। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको फुल साइज HDMI का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आप मॉनिटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं कहीं और आप डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4:10 बिट में इंटरनली, राइट। अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज करते हैं तो आप 16 बिट तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। और इस कैमरे में भी FX6 जैसा आपको DCI मोड देखने को मिलता है, साथ ही S सिनेटोन भी आपको मिलेगा और सोनी का जो कलर लॉग प्रोफाइल है वो भी आपको देखने को मिलता है, तो उससे भी आप काफ़ी बेहतरीन फुटेज ऑब्वियसली बात है निकाल सकते हैं। इसके अलावा कैमरे का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। टॉप में आपको रिकॉर्ड का बटन मिल जाएगा और काफ़ी सारे कस्टमाइजेबल बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्रंट में आपको डायल मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एक डायल मिलेगा और रियर में भी आपको डायल मिलता है और एक फ्लिप स्क्रीन आपको मिलता है दोस्तों, जिसकी क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। और सिनेमा लाइन का कैमरा है दोस्तों, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे ही देखेंगे। और ये स्क्रीन जो है दोस्तों 360 डिग्री फ्लिप हो जाता है, तो जस्ट इन केस अगर आप व्लॉगिंग भी करना चाहते हैं तो आप इस कैमरे से कर सकते हैं।
विदाउट बैटरी और मेमोरी कार्ड दोस्तों इस कैमरे का वजन है सिर्फ 600 ग्राम्स के आसपास इसका वजन है। बैटरी और मेमोरी कार्ड लगाने के बाद लगभग 750 ग्राम्स के आसपास इस कैमरे का वजन हो जाता है। और ये कैमरा दोस्तों इतना लाइट है कि लिटरली आप इसे किसी भी FPV ड्रोन पे माउंट करके भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक एडिशनल बेनिफिट है इस सिनेमा लाइन कैमरा के लिए। HDMI इनपुट के अलावा आपको इस कैमरे में हेडफोन जैक का भी ऑप्शन मिलता है और माइक भी आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। साथ ही दोस्तों इसमें आपको C टाइप का पोर्ट देखने को मिलता है जो कि स्पीड सपोर्ट करता है अप टू 5 Gbps। अगर मेमोरी कार्ड्स की बात करें दोस्तों तो ये कैमरा सपोर्ट करता है CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड एज वेल एज SD कार्ड भी ये कैमरा सपोर्ट करता है। साथ ही आपको डुअल कार्ड स्लॉट मिलता है, दोनों में ही आप CF एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं या फिर SD कार्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कैमरे में आपको मिलता है इनबिल्ट फैन, सो दैट इन केस आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है तो फैन आपका हीट डिसिपेट कर देगा और कैमरे में कोई भी हीटिंग इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको सेंसर इसका दिखा देता हूँ। मैंने पहले ही आपको बता दिया 10 मेगापिक्सल का सेंसर आपको मिलता है वीडियोस के लिए और 12 मेगापिक्सल आप यूज कर सकते हैं फॉर फोटोग्राफ्स। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको हॉट शू का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे भी आप कुछ एसेसरीज वगैरह कनेक्ट कर पाएंगे। काफी सारे बटन है इसमें और इसका हर एक बटन ऑलमोस्ट कस्टमाइजेबल है, तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप हर एक बटन को मेन्यू में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के कोडेक का बारे में मैंने आपको बता दिया। ये कैमरा रिकॉर्ड करता है 4K QFHD एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड में शूट कर सकता है, बट 120 फ्रेम्स शूट करेगा 4K में अगर आप एक्सटर्नली रिकॉर्ड करेंगे तब। इंटरनली रिकॉर्ड करेंगे तो 4K 60 फ्रेम्स तक ये रिकॉर्ड कर सकता है आपके मेमोरी कार्ड में। और जैसा आपको सोनी A7 III में देखने को मिलता है दोस्तों XAVC-HS, XAVC-S और XAVC-SI, वो सारे ही कोडेक्स में आप इस कैमरे में शूट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इस कैमरे का ऑटो फोकस भी बहुत ही कमाल काम करता है। वैसे सोनी के जितने भी कैमरा आते हैं सभी कैमराज में आई ऑटो फोकस, रियल टाइम आई ऑटो फोकस आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। अगर ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो लगभग 627 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको मिलेंगे मूवी मोड में और 759 फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस आपको देखने को मिलेगा अगर आप इमेज शूट करते हैं इस कैमरे से। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इस कैमरे में आपको इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है। 5 स्टॉप तक इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन आपको इस कैमरे में देखने को मिलेगा, सो दैट इन केस अगर आप हैंड हेल्ड भी शूट कर रहे होंगे तो आपको एज सच कुछ डिस्टॉर्शन या फिर ज्यादा शेक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक सिनेमा लाइन कैमरा के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बेहतर है। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा वीडियो सोनी FX3 के ऊपर। इससे रिलेटेड और भी सेटिंग्स के वीडियोस में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।